भाई दिखाओ। डन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो यहाँ से मॉर्निंग का जो व्लॉग स्टार्ट करी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आज चाँद बिल्कुल अलग अलग, इतना रियल में जितना खूबसूरत था ना, मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे वीडियो में कैप्चर हो जाए लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और सुबह के टाइम जब मैं ऊपर नाश्ता बनाने आती हूँ ना, तो मेरा पता नहीं क्यों दिल करता है कि मैं जो है ना यहाँ की वीडियो लाजमी बनाऊँ। सुबह सुबह के टाइम जो है ना, परिंदों की आवाज़ और खूबसूरती अलग ही होती है। और फिर आज मैंने घर के कामों का व्लॉग बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया। मैं गई थी आज बच्चों की जो है ना शॉपिंग करने तो शाम को गई थी, लेकिन बीच में काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। मैंने कहा चलो जो है ना आज शॉपिंग पे बना लेंगे व्लॉग, लेकिन वहाँ पे भी मैंने छोटा सा जो है ना व्लॉग बनाया था क्योंकि बच्चे थे मेरे साथ और बच्चों ने इतना मुझे तंग किया है। बड़ी मुश्किल से इनको जो है ना लेकर आ रही थी, कहते मेरे हमारे शूज़ ले जाएं, हमारे जो है ना साइज़ ले जाएं, हमें बिल्कुल नहीं जाना। मैंने कहा मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं चेंज नहीं करवा सकती, तो आपको चलना पड़ेगा। लेकिन इतना कोई हमें जो है ना परेशान किया, सर में दर्द कर दिया कि अभी चलें, कुछ भी नहीं लेना, घर चलना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिर बच्चों की शॉपिंग करके फिर जो है ना थोड़ी बहुत हमने अपनी भी देखी थी। लेकिन आपको पता होगा बच्चों के साथ फिर जो है ना बिल्कुल भी नहीं कुछ समझ में आता और बहुत इरिटेट हो रहे थे बच्चे, बिल्कुल नहीं चल रहे थे कि हम जो है ना हमें छोड़ दें, घर छोड़ दें। मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे आ जाएंगे, टाइम तो कम है लेकिन फिर भी बच्चों के साथ नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें ले ली थी क्योंकि बच्चों की इतनी सारी चीज़ें थी, शूज़ थे, कपड़े थे। तो सर्दियों के दिन कितने होते हैं, हम आए भी बहुत लेट थे, आने जाने में भी टाइम लगता है, ऊपर से रिक्शे में आओ, घर से कोई लेकर ही नहीं आ रहा हमें। मेरे हस्बैंड जो है ना अपने ऑफिस बिजी, भाई अपने कामों में बिजी। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें देख तो रहे थे हम, लेकिन हमें बच्चों के साथ समझ में नहीं आ रही थी हम कैसे ले। लेकिन हमने थोड़ी बहुत ली हैं, वो आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। तो अभी शॉपिंग करने की है, फिर शॉपिंग जो सारी इकट्ठा हो जाएगी ना तो फिर आपको वो भी दिखाएंगे। तो मैंने कहा अभी बहुत बिजी हूँ, तो बाहर जो भी लोग बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर करती हुई जाऊँगी। शाम को जब हम घर लौटे थे ना, बिल्कुल हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल सुन कर दिया। बच्चों को पकड़े रखो हाथ में कि इधर उधर ना हो जाएं, और 2 मिनट के लिए भी सब्र नहीं हो रहा था। कपड़े अच्छे थे लेकिन जितनी आप चीज़ें देखें इतना कंफ्यूज होता है बंदा। और अपनी घर की शादी हो ना तो फिर जो है ना फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या लें। और बहनों का जो है ना बचपन से अरमान होता है कि ये चीज़ भी अपने भाई की शादी में करनी है, वो चीज़ अपनी भाई की। और मेरा तो बस ऐसा ही है, हमेशा डांस करने का कोई बोलता है, मैं कहती हूँ नहीं भाई मैं अपने भाई की शादी पे करूँगी। मतलब जो भी दिल के अरमान होते हैं सब जो है अपने बेटे अपने भाई की शादी पे किए जाते हैं। तो जो है ना इस वजह से थोड़े कंफ्यूज हैं कि भाई की शादी है, भाई की शादी है, ये नहीं पहन सकते, वो नहीं कर सकते, अच्छा करना है। पर होता वही है, मिलता वही है जो आपके नसीब में होता है। चाहे आप कितना भी कर लें कोशिश कि ये करना है वो करना है, लेकिन नसीब में जो लिखा है वो होगा। तो अब देखते हैं कि हमारे नसीब में कौन से कपड़े हैं, कौन सा स्टाइल है, कौन सी चीज़ें हैं। बस खैर खैरियत से हो जाए। घर में मैं बड़ी हूँ, अम्मी गांव रहती है, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है, तो बहुत बिजी जा रही हूँ मैं। और मेरा जो भाई है बचपन से मेरे साथ रहता है, समझो मैं उसकी माँ हूँ। मेरा बेटा है, मेरा भाई नहीं है, समझो वो मेरा बेटा है। और फिर बड़ी बहन भी मैं हूँ, तो जो है ना सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। अम्मी बेचारी वहाँ पे अकेली दावतें वगैरह देनी है, वरना वो आ जाती है। और घर पे पीछे भी कोई नहीं है और अब्बू वालों को लेकर भी नहीं आ सकती क्योंकि उन पीछे अब्बू और मेरा भाई है जो उनको भी ज़मीनों में के थोड़े काम थे। उनका कुछ गन्ना था, कमंद, वो निकलना था। तो वो कहते निकल जाए तो हम आए, वो किसी के आसरे पे तो नहीं छोड़ के आ सकते, वो भी खुद करना पड़ेगा। अब भाई और अबू जो हैं उसमें लगे हुए हैं, तो अम्मी उनको छोड़ कर नहीं आ सकती और अकेली है पूरे गांव को दावतें देना। सर्दियों के दिन छोटे, फिर वो काम काज करके घर से निकलती है तो जो है ना 3-4 घर मुश्किल से दावत दे पाती है। तो वो कहती है मैं दावतें अकेली देती हूँ, भाई और बाबा सुबह से निकल जाते हैं अपने कामों से, तो मैं दावतें दूँ तो वहाँ आऊँ आपके पास। और इन दोनों को, भाई और बाबा को भी अकेला कैसे छोड़ के आऊँ, पीछे उनको कोई खाना देने वाला भी नहीं होता। तो अब जो है ना कैसे करके 2 बहनें हो, कर लो, मैं भी आ जाऊंगी तो मैं भी करवा लूंगी। तो अम्मी से कल भी लड़ रहे थे कि आप आ जाओ, हम शॉपिंग पे जाते हैं, तो पीछे हमारे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद जो है ना हम खाने के लिए बैठे थे। इतनी कोई भूख लगी थी, लेकिन जो है ना हमें भूख लगती है कभी कभी हम खाते हैं, वरना हम बच्चों के लिए जल्दी घर आ जाते हैं ना। आज बच्चे साथ थे
तो बच्चों ने बोला सबसे पहले तो हमें खिलाओ। मैंने कहा खाने के लिए अगर बैठेंगे तो वहाँ पे टाइम लगेगा और मार्केट्स भी बंद हो जाती हैं। 9 बजे तक अब शॉप्स बंद करना स्टार्ट कर देते हैं, 10 बजे भी नहीं। तो कम से कम तो आप 12 बजे निकल के आ जाएँ घर। हम कैसे आते हैं, 4 से 5 बजे तक आते हैं। 6 बजे, साढ़े 6, 7 तक हम मार्केट पहुँचते हैं। हम 1-2 घंटे में हम क्या कर सकते हैं? चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। फिर उनके साइज़ वगैरह लेने पड़ते हैं ना, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो है ना, क्या करें, बच्चों को अकेला छोड़ भी नहीं सकते। अब थोड़ा-थोड़ा करके अल्लाह मालिक ये हो जाएगा। हम घरों की सफाइयों में भी ख़त्म नहीं हो रही हमारी। और फिर ये चीज़ें तो हम तब भी खाते हैं जब शॉपिंग का मौका मिलता है। ईद हो गई, कभी-कभी आप निकलते हैं तो ये चीज़ें खाते हैं। और ये चीज़ें, ये मज़े भी अब शादियों पे और ईदों पे ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबको नसीब करे। और बहुत-बहुत दुआ कीजिएगा मेरे भाई की खैरियत से शादी हो जाए। और जो है ना, आपको शादी के व्लॉग शेयर करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।